अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, सीमा मामले में आप लोग देख रहे होंगे कि तारीख़ में, इतिहास में ऐसा ड्रामा, ऐसा खेल मैंने नहीं देखा, ना आप लोगों ने देखा होगा। मतलब पूरी दुनिया इनके ऊपर थू थू कर रही है, इनको लानते दे रही हैं, और ये लोग हिंदू सनातन धर्म की जो भी रीति रिवाज होते हैं उसके हिसाब से उस बच्चे का वो सब कुछ कर रहे हैं। पंडित को बुलाया जा रहा है, और मज़े की बात दोस्तों, ये वो पंडित है जिसने लिखत में अदालत में बयान दिए थे कि मैं इनको नहीं जानता, ये इन्होंने मुझे एक शादी की सालगिरह थी या जो भी एनिवर्सरी थी उस पर बुलाया था, या जो भी था, मेरा इनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। और ये पंडित फिर इसके घर में घुसा हुआ है। जब इसने अदालत में सब कुछ दे दिया तो फिर ये क्यों, मतलब अदालतों के अहकामात, अदालतों के जो आदेश है वो कहां जा रहे हैं दोस्तों? कभी आप लोगों ने सुना, कभी आप लोगों ने देखा हिंदुस्तान के जो ऐतिहासिक फैसले हुए इतिहास में बड़े बड़े, पाकिस्तान के जो वकीलों के चैम्बर हैं या अदालतों में, वो अवेजा हैं। लेकिन सीमा मामले में क्या हो रहा है दोस्तों? कल आप लोग परसों से देख रहे हैं ये ड्रामा। उसका सीमा का जो भड़वा भैया है वो कहता है सीमा की डिलीवरी घर में हुई, नॉर्मल हुई, ठीक है, 4 बजे हुई। सीमा और जो वहां पे एक प्लान बनाया गया 3:55 पे हुई, और फिर सुबह 7-8 बजे मीडिया पहुंच गया। सीमा उठ के बैठ गई, बच्चे को गोद में ले लिया, और फिर सूरज गरूब होने से पहले पहले ये लोग घर भी आ गए कार में। आप लोगों ने देखा होगा, अगर डिलीवरी सुबह 4 बजे भी हो ना, सुबह 4 बजे भी, तो जिस तरीके से कुछ बहनों ने कमेंट्स भी किए कि अगर जिस तरीके से ये उसी दिन वापस घर भी आ गए, दोपहर को 3-4 बजे के टाइम ये घर भी आ गए, 4 बजे सुबह बच्चा पैदा हुआ, 4 बजे, और जाहिर सी बात है 8-9 बजे या 10 बजे मीडिया पहुंच गया। 5-6 घंटों के अंदर अंदर सीमा बैठ गई बेंच पे, ना पीछे कोई टेक, ना कोई तकिया, ना कुछ, ठीक है ना। तकिए से याद आया, जिस तरीके से इसने हिंदुस्तान के फौजियों की तौहीन की है ना, अब कहां है वो गैरतमंद, वो जो सीमा का अब चाटुकार बन चुके हैं, जो शुरू में हैदर भाई के वो थे, जो अब सीमा को मुबारकें दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। आपके हिंदुस्तान के फौजियों की इसने तौहीन की है। अब तो गैरत आनी चाहिए तुम लोगों में। एपी सिंह ने तकिया कहां, नीचे रखो, ऊपर रखो, सीने से लगाओ, पीछे लगाओ, दरमियान में लगाओ, ऊपर उठाओ, ये करो वो करो। जाहिर सी बात है ये सीमा के साथ सब कुछ करता रहा। बहनें वीडियोस बना रही हैं आपके फौजियों की, एपी सिंह ने उसने तौहीन की। तो हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों कि अगर बच्चा इनका 4 बजे पैदा हुआ, 4 बजे, ठीक है ना, चले 5-6 घंटे का हम वक्फा देकर 10 बजे का वो कर लेते हैं। 5-6 घंटे के अंदर अंदर अगर नॉर्मल डिलीवरी भी हो, अब बहनों से पता चल रहा है कि वो कम से कम 1 दिन तक तो चल ही नहीं सकती औरत। फिर मीडिया पहुंच गया, वो दगड़ दल्ले बेगैरत देशद्रोही मीडिया पहुंच गए, वीडियो बनाना शुरू कर दी। सीमा उठ के बैठ गई, बेंच पे बैठ गई, भाई बिस्तर पे इन्होंने नहीं दिखाया। फिर 10-12 हो गया ना, तो उसी दिन सूरज गरूब होने से पहले गाड़ी को सजा के उसमें ये घर पहुंच गए। आप सोचें दोस्तों, कितना मजाक किया जा रहा है, कितना हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों, कोई पूछने वाला नहीं। मोमिन साहब क्या करे दोस्तों? मोमिन साहब ने हर वो काम किया जो इनके खिलाफ इनके बनता है, लेकिन हासिल वसूल किया हुआ कुछ हुआ? वो देखें दोस्तों, अदालतें इनको तलब करती हैं, ये लोग नहीं जाते। पुलिस इनको तलब करती है, नहीं जाते। आखिर क्या है इनके पीछे? यूपी सरकार, मैं नहीं कह रहा, अब तो बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा है कि योगी महाराज इसमें टोटली मुलव्विस हैं, टोटली मुलव्विस है इसमें, क्योंकि योगी महाराज जिसको बुलडोजर बाबा कहा जाता है, और बाकी आप सब कुछ जानते हैं, मैं वजाहत नहीं करना चाहता कि कितना इंसाफ पसंद है वो, कितने इंसाफ करने वाले हैं वो। उनका तो एक मोटो है कि जहां पे नाइंसाफी होगी, जहां पे विवाद होगा, मैं सब कुछ क्लियर करा दूंगा। अरे पूरे हिंदुस्तान की बदनामी कर रहे हैं ये लोग रबुपुरा में।
जब भी सीमा की बात होती है, सीमा का नाम आता है, सबसे पहले हिंदुस्तान के कानून पे उंगली उठती है कि कानून कहां है। प्रशासन पे उंगली उठती है, प्रशासन क्यों खामोश है। पुलिस पे उंगली उठती है, पुलिस कहां है, सरकार कहां है, यह कहा जाता है या नहीं कहा जाता। जब सीमा की बात होती है तो बदनाम कौन हो रहा है, बदनाम कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। जरा सोचें दोस्तों, पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर रही। कुछ लोग हैं कि वो ये सोचते होंगे कि पाकिस्तान को यहां से दफा हो गई, गंद का ढेर था। झूठी मक्कार जो ये दावा करती है, जो झूठी है। पहले मोहब्बत को तो सच्चा साबित कर। मोहब्बत के बारे में, मोहब्बत तो ये होती है कि उसमें जो कुछ हो आगे बढ़ते रहना है। तू ये बता, तू तो ये बोलती है कि मेरे ऊपर तशद्दुद होता था, मैं जुल्म ज्यादती होती थी, जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे, मेरे बच्चों के साथ ये होता था, वो होता था, मैं इसलिए भारत आई। ये अलग तुम्हारा वो है। फिर तुम कहती हो कि मैं मोहब्बत की खातिर आई हूं। फिर ये कहती है, जो पहला बयान था उसका वो था कि मैं गलती से घुस गई हूं। दोस्तों, खुदा के वास्ते, जो आप भगवान को मानने वाले हैं, अपने भगवान के वास्ते आप जागें, अमली तौर पे मैदान में आए, धरना दें। ये कामयाब हो गए ना इस ड्रामे में, तो आगे ड्रामे इनके देखिएगा। देखें, जब इनको इतना पता है कि मोमिन साहब ने एक चैलेंज कर दिया कि मैं डीएनए करवाऊंगा, उनको भी पता है कि डीएनए में तो हम गलत साबित होंगे, फिर ये मुतमईन क्यों हैं? ये लोग मुतमईन क्यों हैं? क्योंकि पीछे ताकते हैं कि कुछ भी डीएनए भी इनके वो करवा देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि डीएनए भी इनके हक में आएगा, डीएनए का नतीजा भी इनके हक में आएगा, उसका जो भी रिपोर्ट होगी ना इनके हक में आएगी। कुछ भी हो, सब कुछ इनके हक में। क्योंकि अब तक जो हम लोगों ने देखा ना, थ्रू आउट डे फर्स्ट से सीमा, एपी सिंह, सचिन, ये जो सब कुछ ये जो बोलते आ रहे हैं ना, वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीमा ने कितनी बार बोला है कि आप लोगों को मालूम नहीं कि मेरे पीछे किन लोगों का हाथ है, मेरे पीछे किन लोगों का हाथ है। इसका इस तरीके से मुतमईन होकर कहना क्या साबित करता है, क्या साबित करता है दोस्तों? अब भी आप लोग जागेंगे नहीं ना तो फिर पछताएंगे। 2 साल होने वाले हैं दोस्तों, 2 साल। 2 सालों में क्या हुआ है? 1 साल 13 महीने 14 महीने हो चुके मोमिन साहब को। उन्होंने हर वो केस फाइल किया, हर वो केस फाइल किया जो केस इनके खिलाफ बनता है। मुझे बताएं कि इन्होंने कोई हासिल वसूल हुआ हो एक अदालत ने? मैं आप लोगों को मोमिन साहब के वो क्लिप दिखाता हूं जिसमें हम लोगों ने खुशियां मनाई थी कि ये लोग अब चैनल पे नहीं आएंगे, ये लाइव नहीं आ सकेंगे, कि इनका 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर चैनल बंद हो जाएगा। अगर ये लोग करेंगे तो 6 महीने की और सजा होगी, इनके ऊपर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या हुआ दोस्तों? कुछ हुआ? अल्लाह हाफिज।